हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। मैं आपका फ्रेंड एंड होस्ट दीपांकर खुलबे स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। तो साथियों, नवरात्रि का टाइम है और तो अपने पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक नहीं दो हैं, ठीक है। तो एक तो मतलब अपने टाइगर से रिलेटेड है, दूसरी एक पर्सनल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अक्सर क्या होता है ना, मतलब टाइगर जंगल से जब आबादी के क्षेत्र में आता है तो कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। या तो टाइगर के साथ कुछ गलत हो जाता है या फिर इंसान के साथ कुछ गलत हो जाता है। लेकिन अभी एक बेहतरीन चीज देखी गई है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास के एरिया में, जहां मतलब अक्सर बाघ एक खौफ का पर्यायवाची रहता है। दहशत का नाम वहाँ टाइगर है। तो हमने अपने पुराने काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स में आपको दिखा रखा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में, जो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं अक्सर लोगों के साथ। हमने बहुत सारे ब्लॉग्स में इंटरव्यू भी लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा नाइट ड्राइव भी हमने पास्ट में पीलीभीत में करी है, और साथ में हमने जंगल सफारी भी पीलीभीत टाइगर रिजर्व में की है। तो लेकिन जो आज की बात है ना, वो है ग्राम पंचायत जमुनिया की। तो हालांकि यहाँ पे कुछ टाइम पहले एक मैंने ब्लॉग डाला था, आज से 8-10 दिन पहले। तो वहाँ पे एक टाइगर ने एक इंसान को भी मारा था। तो लेकिन अभी बात मारने की तो बिल्कुल ही नहीं है। अभी क्या हुआ ना, मतलब ये जो गांव है, तो यहाँ पे टाइगर का आना जाना मतलब काफी लगे रहता है, क्योंकि जंगल से सटे हुए वहां पे खेत है और खेतों में भी गन्ने के खेत है। और जो गन्ने के खेत होते हैं ना, वो टाइगर के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, मतलब छुपने के लिए भी और मतलब कि घात लगाने के लिए भी। और वहां से वो जंगल में भी चले जाते हैं तुरंत, और अपना यहाँ इंसानी आबादी में भी आ जाता है। तो ऐसे इलाकों में ना काफी टाइम से एक टाइगरस का दहशत थी, तो लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। और उनके कहने में वन विभाग की टीम लगती है। और हालांकि दिस वाज अ थर्ड ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब कि किसी एक चीज मुकाम जो टाइगर को पकड़ने का है, जो वो पूरी प्रक्रिया है, उसको ऑपरेशन कहते हैं। तो दो इससे पहले ऑपरेट करे थे, दो मिशन जो कि अनसक्सेसफुल हो गए थे, अनसक्सेसफुल थे। लेकिन जो थर्ड मिशन था, उसमें फाइनली जो बागिन है उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है। और 2 दिन पहले की बात है, उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है। और उसके बाद उसको पूरी निगरानी में जो माला गेस्ट हाउस है वहाँ पे रखा जाता है। और वहाँ तो जो कि माला गेस्ट हाउस है, तो वहाँ जो डॉक्टर लोगों की टीम है उनकी निगरानी में टाइग्रेस रहती है। और उसकी पूरी बॉडी का चेक की जाती है, पूरी बॉडी, कहीं पे कोई उसको घाव वगैरह तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं है, या फिर उसकी तबीयत कोई ख़राब तो नहीं है। वो सब कुछ जब देखा गया और जब उसको पूरा नॉर्मल पाया गया, तो एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है। और ये टाइग्रेस को 24 घंटे के अंदर माला रेंज में फॉरेस्ट में सक्सेसफुली छोड़ दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है। जो कि 24 घंटे के अंदर मतलब किसी टाइगर को रेस्क्यू करके आबादी वाली पॉपुलेटेड प्लेस से रेस्क्यू करके कहीं पे छोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है और बहुत अच्छी जॉब है, जिसमें मतलब जो वहाँ के रेंज ऑफिसर है, वेटनरी है, सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट रहा है। और लेकिन इसमें जो एक चीज़ देखी गई है, तो वो आप लोग ये देखना, जब रेस्क्यू करा जा रहा था उस टाइम में मतलब जो आसपास आबादी भी रहती है, तो आबादी इतनी ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी, तो कहीं ना कहीं वो किसी के लिए हार्मफुल हो सकता था, या तो टाइगर्स के लिए या फिर इंसानों के लिए। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे अजीब लगी, तो आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। तो ये मैं क्लिप आपको दिखा रहा हूँ जब रेस्क्यू हो रहा था उसका, तो उस टाइम में जो वहाँ पूरे इलाकों में भीड़ थी, तो टाइगर आप गिर जाएगी। हाँ
टाइगर को आप देख सकते हैं कि पूरा चारों तरफ से घेर लिया गया था, जो कि मतलब किसी चीज से भी नहीं घेरा था और ओपन था, वो किसी पे भी जम कर सकती, लेकिन उसमें इंजेक्टेड था, जो ट्रैंकुलाइज किया गया था टाइगर को, वो उसमें वो पड़ गई थी और उसी दौरान वहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो ऐसे भीड़ वैसे तो अवॉइड होनी चाहिए, कहीं ना कहीं मतलब दिक्कत कर सकता है वो टाइगर को भी और इंसानों को भी, बट उसको रिलीज करके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट को भी बचा दिया गया है। अगर वो टाइगर्स वहीं पे कॉमनली घूमते रहती तो इन फ्यूचर हो सकता था उस इलाके में अटैक हो सकता था एक और फिर ये भी घेरे में हो जाती मैन ईटिंग टाइगर के नाम से, और फिर इसको जिंदगी भर जू में या फिर किसी रेस्क्यू सेंटर में जिंदगी काटनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे इसे एक मौका फिर मिला है। मौका क्या है इसके लिए, मतलब आज़ादी ही सब कुछ है, तो ये फिर से आज़ाद हो गई है, जिसका हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और नवरात्रों का भी टाइम है तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है, जय माता दी। और जो एक और चीज़ मैं अपडेट करने वाला हूँ तो वो है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक्चुअली मैं पहले जॉब करता था और मैंने 5 to 6 ईयर एक काफ़ी बड़ी जापानीज एमएनसी कंपनी के हेड ऑफिस में जॉब की हुई है, सप्लाई चेन में। बट लॉकडाउन के टाइम में जब मैं अपने घर आया हल्द्वानी, तो तब तक मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के काफ़ी डीप अंदर तक था। मैं उस टाइम में बर्ड वॉचिंग वगैरह में मेरा काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। तो गुड़गांव में रहता था और वो पूरा इलाका जैसे सुल्तानपुर हो गया, ओखला बर्ड सेंचुरी, वो बहुत ज़्यादा घूमा करता था और वहाँ काफ़ी ज़्यादा मैंने बर्ड्स कैप्चर करी थी, उसकी फ़ोटोग्राफ्स ली थी। लेकिन जब लॉकडाउन आया तब मुझे घर आने का मौका मिला और मैंने यहाँ 6 महीने वर्क फ्रॉम होम करे और उसके साथ में ही जो आसपास का इलाका है वो भी एक्सप्लोर करते रहा, जंगल में जाते रहा। उस टाइम में मैं ब्लॉग्स नहीं करता था, अपने फोटोग्राफी के मकसद से मैं काफ़ी ज़्यादा उस टाइम में जॉब के साथ, तो मेरी रुचि थी बर्ड वॉचिंग, तो वो मैं किया करता था। और उसके साथ में मैमल्स हो गया, बाकी टाइगर में भी मेरा इंटरेस्ट बचपन से रहा है। तो ये सब चीज़ें जब करते रहा, फिर मेरी रुचि ये हुई कि आसपास के इलाकों को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की। तो फिर एक प्लान बना फैमिली के साथ मिलके कि यहाँ पे कुछ सेटअप करता है, क्योंकि अपना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी है और साथ में हमने यहाँ पे कैफ़े ओपन करा। तो उसकी जो थीम रखी उसको हमने बर्ड्स थीम रखी है, मैकपाई। तो मैकपाई बेसिकली एक चिड़िया का नाम होता है, तो हमारे लोकल में उसको लंप उछड़ कहते हैं। तो उसके थीम पे हमने कैफ़े का नाम रखा मैकपाई कैफ़े, और 22 अप्रैल 2021 को हमने ओपन करा। और अभी हल्द्वानी में वो रनिंग में है, कुसुमखेड़ा एरिया में, तो आप लोग भी कभी आ सकते हैं फैमिली के साथ। तो वहाँ पे मैंने अपने कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है और कुछ बुक्स हैं जो कि सिर्फ वाइल्ड लाइफ की हैं, ताकि लोग वाइल्ड लाइफ के प्रति और अट्रैक्ट होए और ज़्यादा से ज़्यादा घुसे। मतलब अगर वाइल्ड लाइफ की तरफ लोग जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट कम होने लग जाएंगे। तो ये थीम हमने करी थी। और उसके बाद अभी करंट में 2.5 साल हो गए हमें ये काम करते हुए। और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था उस टाइम में मैंने अपनी जॉब भी क्विट कर दी थी। तो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट मोमेंट था मिलने कि एक बनी बनाई मतलब नामी गिरामी एक बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी को छोड़ के कुछ अपना काम स्टार्ट करना। तो ये डिसीजन भी ले लिया गया और उसके बाद हमने अपना काम स्टार्ट करा। तो अभी करते करते मुझे 2.5 साल से ऊपर हो गया है। और साथ में अभी हमने 2.5 साल होने के बाद अभी एक आउटलेट और ओपन किया है जो कि तंदूरी है, तंदूरी यूनिट ऑफ मैकपाई कैफे। तो इसकी कुछ वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैकपाई कैफे के अंदर जो इंटीरियर है वो आप देख सकते हैं। और जो तंदूरी अब आ गया है तो उसकी भी थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो आप लोग भी कभी अगर नैनीताल साइड या जिम कॉर्बेट आते हैं तो मोस्ट वेलकम, मैकपाई कैफ़े आप ही का कैफ़े है, तो आइएगा। तो ये थी जो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला था, सेकंड इन्फॉर्मेशन।
तो बाकी अब मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग्स में किसी और दिन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल, बाय। तो फाइनली अभी लंच लग चुका है और यहाँ पे अब लंच प्लेट आ गई है और सीधे अब दिव्यांश भी अपने साथ है। टेस्टिंग करने वाले हैं भाई। हाँ। कि खाना कैसा है ना? और आज खाना है यहाँ पे तो खाना है तंदूरी, यूनिट ऑफ मैकपाई कैफे। और आप इधर सेंट्रल हॉस्पिटल है, यहाँ से आएंगे तो ये आता है मैकपाई कैफ़े और सामने है तंदूरी जो नया खुला है।